मुफ्ती साहब, एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, पहले प्रोग्राम्स के अंदर भी उसके हवाले से काफी बात हो चुकी है, लेकिन आप भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार फरमाएंगे कि बिटकॉइन जो डॉलर्स में सेल किया जाता है, वो खरीदना हलाल है या नहीं? इस हवाले से जरा थोड़ा सा मुफस्सल अंदाज में आप बयान फरमा दें। ये क्रिप्टो करेंसी का जो मसला है, पहली बात तो है कि इसमें कोई हतमी फतवा अभी तक नहीं है। सही। ये तवक्कुफ और ज़ेर तहकीक है, तो जो चीज़ ज़ेर तहकीक हो तो उसमें हतमी बात नहीं कही जा सकती। अलबत्ता दो सही। तीन बातें इसमें बहुत ही काबिल गौर है और उस पर बहुत सोचना चाहिए। जो भी इस फील्ड में आना चाहिए आ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें काबिल गौर पहलू एक तो ये है कि ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी हो, उसका जो भी नाम हो, तो जी। इसमें जो सामानियत है, इसकी जो मालियत है, इसकी जो वेल्थनेस है, ये कहाँ से आ गई इसमें। तो ये कोई यकीनी बात नहीं है और कोई फिक्ही बुनियाद अभी तक इसका मुयस्सर नहीं है कि इसकी जो मालियत है वो किस बुनियाद पर है। मतलब इस पे ये डिबेटेबल है, इस पे काफी बात हो सकती है। मैं इसकी नफी भी नहीं करता, लेकिन ये कि ये अभी तक तय नहीं है। दूसरा है कि इसमें जो रिस्क का अंसुर है गैर मामूली, सही। क्योंकि ये नॉन रेगुलेटर है और ऐसा है कि इसका जो रिस्क है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कोई उसके इशारे भी नहीं है, कोई उसके तखमीने और अंदाजे के उसूल और फार्मूले भी नहीं है। तो इसमें ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में हजारों हजारों डॉलर इसकी कीमत गई भी है और नीचे भी आई है। तो बहुत ज्यादा इसमें जो फ्लक्चुएशन और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और ऐसी है कि कोई रेगुलेटरी सिस्टम भी उसके लिए नहीं है। क्योंकि इन करेंसियों की खासियत ये है कि ये नॉन सेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई ऐसी बुनियादी कोई इदारा नहीं है जो इन सबको कंट्रोल करे और जिसकी निगरानी में सारे काम हो। तो ये रिस्क का पहलू इसमें गैर मामूली है और बहुत ज्यादा इसमें इम्कान है किसी बहुत बड़े हादसे होने का। तो ये इस पहलू है। तीसरी बात यह है कि जिन ममालिक में इनकी कानूनी ममानात है, तो फिर तो वहाँ जरूरी है उस माना पर पाबंदी और उस पर अमल करना, क्योंकि हुकूमत का जो जायज कानून है उसको मानना, ख्वाह किसी चीज से करने का हुक्म हो या किसी चीज से मना करने का हुक्म हो, उसका मानना भी लाजिम है। और जिन ममालिक में इसमें सुकूत की कैफियत है, या ये है कि ये करेंसी के तौर पर वहाँ राइज तो है, लेकिन बाकायदा जिसको बाकायदा मतलब वो सरकारी करेंसी कहा जाता है, जिसपे सरकारी एक पस मंजर में सरकारी वो मौजूद हो, हिमायत और यकीन दहानी, जिसको लीगल टेंडर कहा जाता है, तो ऐसी कैफियत तो भी कहीं नहीं है इसकी। तो बहुत ज्यादा रिस्की चीज है और इसकी जो मालियत है वो भी अभी तक ज़ेर गौर है, काबिल गौर है, काबिल तहकीक है। तो कम अज कम ये मुश्तबे के पहलू में जरूर आता है और मुश्तबहात से भी हदीस में मना किया गया है। हुजूर ने फरमाया है कि फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही। तो एक मुसलमान को चाहिए कि इस मुश्तबे कारोबार में इन्वॉल्व न हो और दूसरे जो तिजारत के जराए है उसको इख्तियार कर ले। ये चीज बहुत बड़े खसारे का बायस भी बन सकती है। तो जी। मतलब ये है कि जब तक हतमी इसके बारे में कोई राय न हो तो उस वक्त तक इससे इज्तिनाब ही